हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपको क्या बताना चाहती है। एनर्जीज यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है गाइस। यहाँ पर देखो, बहुत सारे व्यूअर्स की हीलिंग्स बहुत डीप लेवल पर चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स का रूट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, कुछ व्यूअर्स का सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, कुछ व्यूअर्स का हार्ट चक्र हील हो रहा है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र की अलग अलग लेवल पर आप असेंशन जर्नी में अगर हो, किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, तो आप जर्नी के जिस भी स्टेज पर हो उस हिसाब से आपके चक्रास की हीलिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सही रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब समय हो तब आपको एक्शन लेना भी सीखना होगा। जब समय हो तो आपको सरेंडर करना भी सीखना होगा, सेल्फ लव की एनर्जी में भी आना होगा। यहाँ पर देखो गाइस, जो भी इस रीडिंग के साथ जुड़ा हुआ है आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं है, ऐसी पावर्स है जो बहुत ज्यादा गहराइयों में छिपी हुई है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है। हो सकता है आप खुद टैरो रीडर हो, आपके पास कुछ हीलिंग पावर्स हो सकती है, या तो आप हीलर हो, आप गाइड कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हो, या फिर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द आप ये चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो। आपका जो भी नॉलेज और विजडम के थ्रू आप लोगों को गाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है गाइज, आपको फेम भी मिलने वाला है। बस वार्निंग मैसेज ये है कि आपको जो भी पावर्स मिली है उसका किसी को भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी पावर्स है आपके पास उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना है, अदरवाइज फिर ये चीज़ें किसी पर बैकफायर या तो ऑलरेडी हो चुकी है या तो हो सकती है। खास करके ये उन व्यूअर्स के लिए है जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर एनर्जी हीलिंग होती है, टैरो रीडिंग होती है। वहाँ पर देखो, लोगों को मिसगाइड आपको नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपरली चीज़ें पता है तो ही गाइड करो, अदरवाइज वो कर्मा में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और जो तांत्रिक है, जो तंत्र सीख रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो तंत्र भी सीखते हैं, तंत्र का इस्तेमाल अगर आप सही दिशा में करोगे तो आप उसका जन कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल ऑलरेडी किया है या फिर आप करने के बारे में सोच रहे हो तो ये दिमाग से हटा दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें जब बैकफायर होती है तो बहुत गलत तरीके से ये पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भी किसी के लिए निकल कर आ रहा है। बहुत सारे जो व्यूअर्स है गाइस, या तो करंटली आप किसी अथॉरिटी पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप अपने थ्रोन पर बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर बहुत जल्द आपका थ्रोन आपको मिलने वाला है। कोई क्राउन पहनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर डिवाइन पावर्स आपको क्राउन पहनाने वाले हैं। अब वो डायरेक्टली आकर तो नहीं पहनाएंगे गाइस, ये सब मतलब एनर्जेटिक वे में आपको वो पोस्ट मिल सकती है। कुछ ऐसा आपके लाइफ में सडनली कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस ऐसी चेंज हो सकती है जहाँ पर आपने जो भी काम किया है, डिवाइन के लिए आप जो काम करते हुए आ रहे हो, उसका रिवॉर्ड अवार्ड आपको डिवाइन यहाँ पर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। ब्लेसिंग्स आप पर बरसने वाली है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है गाइस। बहुत सारी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है, धन वर्षा आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को तुरंत ही क्लेम कर लीजिए। जिन भी व्यूअर्स ने अपने हार्ट चक्रा को क्लीन कर लिया है, हार्ट चक्रा को बैलेंस कर लिया है, जो भी गिले शिकवे है, आपने लोगों को माफ करना सीखा है, खुद को आपने खुद की गलतियों के लिए माफ करना सीखा है, आपने खुद जो रॉन्ग डिसीजंस लिए उसका जो गिल्ट था, बहुत सारे व्यूअर्स ने वो रिलीज कर दिया है। और अगर आपने खुद को माफ किया है, रिलीज किया है सब चीज़ों को, तो यहाँ पर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में मुझे दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप अनकंडीशनल लव अब अट्रैक्ट कर पाओगे, अबंडेंस अब मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जो भी मनी की एनर्जी है वो नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए मैसेज आ रहा है थ्रोट चक्रा पर काम करो, किसी का थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस है तो थ्रोट चक्रा पर काम करो। या फिर आप जो शब्द किसी को बोल रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा तलवार की तरह है
तो थोड़ा-सा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, गुस्से को आपके एक्शन एनर्जी में परिवर्तित करो। जिस भी व्यूअर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई अगर मांगलिक है, तो आपकी जो ये एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है, उस फायरी एनर्जी को आपके एक्शन में आपको परिवर्तित करना है। आपके जो गोल्स है, आपने जो भविष्य के लिए योजनाएँ बनाई हैं, आपको उस एंगर की एनर्जी को उस पर पूरा शिफ्ट कर देना है, ना कि लोगों पर भड़ास निकालनी है, उतारनी है, गुस्सा करना है, लड़ाई-झगड़ा करना है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। अगर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा किसी पर गुस्सा आ रहा है, कभी-कभी होता है जब एनर्जी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस है, चाहे फिर वो एंगर का ही क्यों ना हो, तो वो सरफेस लेवल पर आता है और अचानक से आप गुस्सा करना शुरू कर देते हो, अचानक से आप किसी पर चिल्लाते हो, किसी को डाँटते हो, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है और आप अवेयरनेस में भी होते हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, फिर भी मुझसे ये हो रहा है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज़ ये आपके दबे हुए इमोशंस होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो सडनली ट्रिगर होकर सरफेस लेवल पर आकर ज्वालामुखी फट जाता है। राइट? तो या तो ये ऑलरेडी किसी ने कर दिया है, तो होपोनोपोनो प्रेयर से एनर्जीज़ को क्लेंज़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, गिल्ट से बाहर आइए। अगर आपको किसी को फ़ील हो रहा है और आप वो एंगर रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन करना होगा, आप क्रिया योग कर सकते हो, जिससे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ सीख सकते हो, कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ दिलाने में हेल्प करेगी, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं गाइज़, यहाँ पर फ़ियरलेस एनर्जीज़ में आ चुके हैं। आपके अंदर का जो भी फ़ियर था वो आपने रिलीज़ कर दिया है। अब आपको उन सारी चीज़ों का डर नहीं लग रहा है जो पहले लग रहा था। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके लिए डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अगर अभी भी आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर फ़ियर है, फेलियर का फ़ियर है, भविष्य को लेकर फेलियर जो भी है सक्सेस को लेकर, गाइस किसी का थ्रोट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है यहाँ पर, या तो किसी को कोल्ड या कफ हुआ है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए बिकॉज़ बहुत हेवी एनर्जी मेरे थ्रोट में पिक हो रही है। किसको कोल्ड और कफ हुआ है ज़रूर बताइए। रेस्ट कीजिए, वार्म वाटर पीजिए हल्दी डालकर, ताकि आपको अच्छा रिलीफ फ़ील हो सके। किसी के नेक में पेन है या फिर किसी के शोल्डर्स में अगर पेन है गाइस, तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो, थ्रोट चक्रा को हील करो। बिकॉज़ वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है और ये गाइडेंस भी यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की आपकी क्लेंजिंग चल रही है आपके, इसलिए आपको या तो शोल्डर में पेन हो रहा है, या तो नेक में पेन हो रहा है, या फिर किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ है। तो ये हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा क्लेंजिंग के सिम्पटम्स होते हैं, तो हीलिंग अच्छे से कीजिए, ओके? अगर ये हो रहा है तो कम्युनिकेशन किसी से आपका हो सकता है, राइट? या फिर आप सोच रहे हो किसी को कॉन्टैक्ट करना, तो वो चीज़ सडनली मैनिफेस्ट हो सकती है। आप खुद ही किसी के प्रति एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, फियरलेस होकर, करेज में आकर, स्ट्रेंथ में आकर आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आप हकदार हो, उन सब चीज़ों के आप हकदार हो। जो पेन आपने सहा है, जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं, अगर आप सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ पर फेमिनाइन्स ने जो साधना की है, जो इनर वर्क किया है, जो भी आपने किया है, आपने लोक समाज सोसाइटी किसी का भी नहीं सुना। बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मिसगाइड करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को छोड़ देने के लिए बहुत ज़्यादा सलाह दी गई, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन जिन भी डिवाइन फेमिनाइन्स को ये चीज़ पहले से पता थी कि नहीं, यही मेरा अदर डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही मेरा अदर हाफ है, तो आपने फेमिनाइन्स किसी की भी नहीं सुनी और आप उस जर्नी पर डटकर खड़ी रही हो ना, तो अब आपकी साधना का रिवॉर्ड आपको मिलने का वक़्त आ चुका है। या तो कोई पावर आपको मिल सकती है, कोई सिद्धि आपको मिल सकती है, या फिर आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। 3D प्लेन पर ग्राउंड हो जाएगा। आपके मैस्कुलिन की आँखें खुल रही है, उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, वो जो भी इल्यूजन में थे, जिस भी कन्फ्यूजन की स्टेट में थे, जो भी फ़ियर उनके अंदर था, सडनली वो सब चीज़ें वैनिश हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी और एक सुंदर-सी सुबह आपके लाइफ़ में आएगी, जहाँ पर आपका मैस्कुलिन आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है फेमिनाइन्स को मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैस्कुलिन्स को फेमिनाइन दिखाई दे रही है। तो ड्रीम में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ना गाइज़, वो ऐसे ही नहीं होता है। आप कनेक्ट हो, आप किसी अदर वर्ल्ड में एक साथ हो, अभी भी एक साथ हो, और वो चीज़ें आपको एस्ट्रल ट्रैवल में दिखाई देती है सपनों के माध्यम से। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस विविड ड्रीम्स आते हैं, किसी सिचुएशंस को
लेकर कोई सिचुएशंस आपको दिखाई जाती है या फिर आपके खुली आँखों से आपको कुछ विज़न्स आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे राज़ है और वो राज़ ये है कि इन सब चीज़ों से ऑलरेडी आप कनेक्ट हो, किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप वो ज़िंदगी जी रहे हो अभी भी और वो आपको थर्ड आई पर दिखाई देगी या फिर आपके सपनों में दिखाई जाती है। सपनों में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके मैस्कुलिन किस इमोशन में है, आपकी फेमिनाइन किस इमोशन में है, तो उस हिसाब से आपको आप जर्नी में कहाँ पर हो उसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, ओके? स्प्रिंग में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपका मैनिफेस्टेशन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपके एनिमल स्पिरिट ईगल हो सकता है, वुल्फ हो सकता है, स्टैग हो सकता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप एक ऐसे इंसान हो ना गाइज़, आप टूटते नहीं हो, आप बिखरते नहीं हो। बिखर जाओ, टूट जाओ लेकिन आप दोबारा से खुद को जोड़ लेते हो। ऐसी एनर्जीज़ है मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर। मतलब आपको किसी ने कितना भी तोड़ने की कोशिश की, तो भी आप पूरी तरीके से टूटोगे नहीं क्योंकि आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो। आपके एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन आपको है, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको है। आपके अंदर वॉरियर क्वालिटीज़ है। आपका जो भी मतलब हमेशा आपके अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि मैं कभी भी नहीं हारूँगी, नहीं हारूँगा, चाहे ये ज़िंदगी मुझे कितना भी आज़माने की कोशिश करे, जितने भी चैलेंजेस मेरी लाइफ़ में आए, जो भी मेरे साथ हो, लेकिन मैं टूटूँगा नहीं, मैं बिखरूँगी नहीं। ऐसे भी कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो आपको पता है आपने आपके बर्थ से लेकर आज तक कितना कुछ पेन सहा है, कितना कुछ आपके लाइफ़ में ट्रॉमास को आपने फेस किया है। उसके बावजूद आपने खुद को अकेले हील किया है। आपके अंदर वो पावर्स है, वो पावर है आपके अंदर जो किसी मामूली इंसान के अंदर नहीं होती है बिकॉज़ आप चुनी हुई आत्मा हो, आप भगवान के बच्चे हो। आपके पूर्वज आपसे खुश है बिकॉज़ आपने जिस तरीके से जर्नी अभी तक तय की है, जिस तरीके से आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आपके जो भी एंसेस्टर्स हायर रियम्स में हैं, जो भी पॉज़िटिव है, जो भी आपके लीनिएज में हायर पावर्स रही हैं, जो भी अच्छी जगह पर है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा दे रहे हैं, सही लोगों से वो आपको मिलवा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप इस जर्नी में ईज़िली आगे जा सको, राइट? ये मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है गाइज़ कि अगर आपके घर में आपके पूर्वज किसी बीमारी से उनकी डेथ हुई है, उनकी कुछ अधूरी इच्छाएँ रह गई है, कोई एक्सीडेंट में गया है या फिर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो आपके पूर्वज कहीं न कहीं पर स्टक हैं, तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए हेल्प कीजिए। अब रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े-बड़े होम-हवन करने की ज़रूरत है, बाहर जाकर कुछ पूजा करने की ज़रूरत है। आपके जो भी पूर्वज हैं, उनका जो भी पेन है, आपके रूट चक्रा में, सैक्रल चक्रा में स्टक होता है। तो घर बैठे-बिठाए अपने रूट चक्रा को हील करो, सैक्रल चक्रा को हील करो, आपके एंसेस्टर जो भी मेडिटेशंस होते हैं, वो करो और रिलीज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो बाहरी तौर पर आप उनके नाम से दान पुण्य करो। गरीबों में कुछ खाना बाँटो, जूते बाँटो, ये चीज़ें कर सकते हो। किसी की शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, शनि से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है आपके, आप छोटे बच्चों को, बड़ों को, जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें आप जूते, चप्पल दे सकते हो। लेकिन नए खरीद कर देने हैं, राइट? ये चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ में किसी के अगर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ है तो वहाँ पर रिलीफ़ आपको मिल सके, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बताना चाहते हैं। आपके अंदर का जो भी पैशन है, जो भी आपके गोल्स हैं, उन्हें उ वो सब एनर्जीज़ आप पॉज़िटिविटी में पूरी तरीके से ट्रांसम्यूट कर रहे हो। इसका असर ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनोगे, बहुत जल्द। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपने खुद नहीं सोचा था। अब ये जॉब करियर से रिलेटेड होगी या फिर किसी के घर में कोई बच्चा आ सकता है या फिर आपके लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को लेकर या किसी की शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज़ था, पितृदोष था, तो वो सडनली हील होगा और किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। या फिर शादीशुदा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो रिज़ॉल्व होकर अगेन आपका रियूनियन हो सकता है। अलग-अलग लेवल पर है, किसी की लव मैरिज हो सकती है, तो ये सब जो इश्यूज़ है ना,
वो हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पूर्वज आपको यहाँ पर आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। आपके अंदर जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करो, हार्ट चक्रा को हील करो, हार्ट में जो भी दबाया हुआ है उसे रिलीज़ करो और फिर मिरेकल देखो, राइट? तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।